बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उस मालिक कायनात का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और उस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हमें कुरान मजीद जैसी दौलत हमें अता फरमाई। और दोस्तों, आज का मौजू है, क्योंकि आज 9 रबीउल अव्वल है, और इसी महीने की 12 या 9 तारीख को, यानी कि रबीउल अव्वल की 9 या 12 तारीख को सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए हैं, दुनिया में पैगंबर रसूल नबी बना करके भेजा। उन सारे नबियों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी को अपना महबूब करार दिया है, वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज से 1400 साल पहले हमारे और तुम्हारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए। तारीख़ के हिसाब से 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी और पीर का दिन था। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला था।
और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा का नाम आमिना था, दादा साहब का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आपका ख़ानदान हाशमी कहलाता था और आपकी बरादरी को लोग कुरैश कहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद दुनिया से रुखसत हो गए, माँ ही की पेट में छोड़ करके दुनिया से चले गए। आप यतीम पैदा हुए। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, जिसका मफ़हूम है और हमारे परवरदिगार इनमें एक ऐसा नबी, एक ऐसा रसूल भेजना जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे और किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाकीज़ा चीज़ बनाए, इन लोगों को पाक बनाए। और फरमाया बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात है, इनको पाकी से निकाल कर नापाकी से निकाल कर पाक करने वाली सिर्फ तेरी ही ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इज़ा शम्सु कुय्यरत वस्समाइ वत्तारिक़, इज़ा शम्सु कुय्यरत व इज़ा नुजुमु अनकदरत। जैसे कि सूरतुल फील के अंदर भी मौजूद है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। ये वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद का वाक़या है। इंशाअल्लाह अभी इसका तज़किरा आगे करने का इरादा है। उस अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, उस मालिक कायनात की कुदरत देखो, ताकत देखो, अल्लाह ने किस घर में पैदा फरमाया है। नल बंद कर, पानी नहीं है भाई, बिठा उसको ऐसे। इधर आ रहे आदिल, पानी नहीं है, करंट नहीं है सुबह से, मुसल से मार दो, देखो नाटक कर तो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को यही मंजूर था, यही अल्लाह की ज़ात को पसंद था कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही घर में पैदा फरमाए अपने नबी को कि जहाँ पर चूल्हा न जलता हो, जहाँ पर चिराग जलाने के लिए तेल भी मैसर ना हो। एक वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का। अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद भी नहीं थी। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह में जो सबसे बड़ा बुत था जिसकी इबादत लोग किया करते थे, अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी। जैसे कि आज हम मन्नत नहीं मांगते, जैसे मेरी फ़लाँ मुराद पूरी हो, फ़लाँ काम करूँगा, हम फ़लाँ जा कर के मन्नत मांगते हैं, फ़लाँ के सामने मन्नत मांगते हैं। जैसे हम मन्नत मांगते वो भी वैसे ही मन्नत मांगे अब्दुल मुत्तलिब ने।
उस वक़्त हुबल नाम बुत मौजूद था बैतुल मुक़द्दस में। वो ख्वाब में देखे थे पहले ही, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए नहीं, अभी माँ के पेट में भी नहीं हैं, तो उस वक़्त करिश्मात शुरू हो चुके थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा कि आब ज़मज़म, जो लोगों ने आब ज़मज़म को ख़त्म कर दिया था, आब ज़मज़म की कोई नामो निशान बाकी नहीं था, तो उसके ऊपर असाफ और नायला दो बुत थे, उसकी भी इबादत करते थे। तो अब अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा कि ज़मज़म का नक्शा नज़र आया, तो उन्होंने खुदाई के लिए पहुँचे तो उनके पीछे साथ देने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने उस वक़्त में बैतुल मुक़द्दस काबा शरीफ में पहुँच कर के दुआ मन्नत मांगी कि अगर मेरे 12 औलाद होते, मेरे 12 लड़के मुझे पैदा होते, तो मैं इनका मुकाबला करता, इनका साथ देता और ये आब ज़मज़म की खुदाई हो जाती है। वक़्त बीता, सालों गुज़र गए, अल्लाह तबारक व तआला ने 12 लड़के और 7 लड़कियां अता फरमाई अब्दुल मुत्तलिब को, और सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। जब मन्नत पूरी करने का वक़्त आया, अब्दुल मुत्तलिब ने आब ज़मज़म की खुदाई भी की। अब मन्नत पूरा करने का जब वक़्त आया, अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले अब्दुल्ला को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को खींच करके बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी देने के लिए तशरीफ़ लाए। मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे औलाद होगी, 12 औलाद होंगी, तो मैं सबसे बड़े बेटे को तेरे राह में क़ुरबानी करूँगा, तेरी राह में इसकी क़ुरबानी दूंगा, मेरे सबसे बड़े बेटे की। अब यहाँ पर एक नुक्ता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से एक अपना लख्त जिगर अल्लाह की राह में क़ुरबान हुआ, जब भाई ने इसको भाई को कत्ल किया। यहाँ भी क़ुरबानी का ही मसला है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्त जिगर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर छुरी लगाई, तो यहाँ पर भी क़ुरबानी का मसला है। हर एक नबी ने हर एक अपने अंदाज से, अपने तरीके से क़ुरबानी दी है। और यहाँ अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा तो उसने मन्नत मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई, बेटे अता फरमाए। और ज़मज़म की खुदाई के वक़्त में और मन्नत पूरा करने के लिए बैतुल मुक़द्दस में अब्दुल्ला को खींच करके लाए। तो बड़े बड़े सरदार थे कबीले के, उन्होंने राय रखी कि भाई मेरी फ़लाँ राय है, मेरी फ़लाँ मेरा इरादा है, मेरी राय ये है कि तुम एक तरफ 100 ऊँट रखो और एक तरफ अब्दुल्ला रखो, चिट्ठी बनाओ, एक तरफ 100 ऊँट की चिट्ठी हो और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम हो। किताब के अंदर मौजूद है, पहली बार जब चिट्ठी को उछाला गया तो अब्दुल्ला का नाम आया, उसके महज में 100 ऊँट अल्लाह की राह, 100 ऊँट कुर्बानी की। अब दूसरी बार चिट्ठी उछाली तो फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया, तो यहाँ पर भी 100 ऊँट की कुर्बानी की। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, किताब के अंदर तारीख में लिखा है कि 10 मरतबा अब्दुल्ला का नाम आया। आखिर में आकर के ऊँट का नाम आया, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचाया है। अल्लाह के साथ इनको इस महज में 100 ऊँट, अल्लाह तबारक व तआला ने 100 ऊँट मांग करके अब्दुल्ला को बचाया। मन्नत तो थी, उसकी मन्नत को पूरा करना था। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में ऐसे वक़्त भेजा, उस वक़्त के दौर को हम देखें, उस वक़्त के दौर को हम जानें। गुज़िश्ता जुमे में हम इसके बारे में तज़किरा किया था। चंद उसके बारे में यूँ है कि उस वक़्त के लोग, जहालत आम थी,
तो उनमें से भी ये भी एक था कि मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन किया करते थे। बच्चियों का पैदा होना, लड़कियों का पैदा होना उस वक़्त दौर में, उस वक़्त में लोग ऐब समझते थे, धुतकारते थे, ये क्या मसला है। बच्ची को अच्छा नहीं जानते थे, बच्ची की पैदाइश पर रोते थे, मन्नतें मांगते थे कि मुझे बच्ची ना हो, मुझे लड़के ही हो। बच्ची का पैदा होना लोग ख़राब मानते थे। तो इसलिए जब भी बच्ची पैदा होती, अब बालिगाना उम्र को पहुंचती, बालिग हो जाती और नापाकी के दिन बच्ची के ख़त्म हो जाते, उसको सजा करके दुल्हन की तरह सजा करके ऊँट पर बाजा बजाते हुए शहर से बाहर ले जाकर लोगों के सामने मासूम बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। वह इदल मऊदा तो सुय्यलत, मैं पूछूंगा कि तुम किस जुर्म में इनको कत्ल किया था, किस गुनाह पर, किस जुर्म में, क्या ख़ता की थी इन लोगों ने, क्या गुनाह किया था, इन मासूमों को तुमने क्यों कत्ल किया था। मैं कल क़यामत में पूछूंगा जिन जिन हजरात ने ये काम किया था। और इसके अंदर आज भी हमारे अंदर कमी बेशी है। अल्लाह से दुआ करो, क्या बेटी का पैदा होना ये बहुत बड़ी नेमत है। बेटी का पैदा होना बहुत बड़ी नेमत, इनाम है अल्लाह की तरफ से, ये नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान, जो शख्स एक अपनी लख्त जिगर को अच्छी तालीम दे, तरबियत दे, उसको अच्छे अखलाक सिखाए और उसकी अच्छी जगह रिश्ता तय करके उसका निकाह कराए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक पूरा हज करने के बराबर सवाब है, एक पूरा हज करने के बराबर। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लम अगर किसी के पास दो हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर वो दो का भी इसी तरीके से करे, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, उसको दीन सिखाए, दुनिया सिखाए और अच्छी जगह उसका रिश्ता तय करके उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको हज के बराबर सवाब है। और किसी ने मजलिस में से खड़ा होकर के एक साहबी का, या रसूल अगर किसी के पास तीन हो, वो तीन का भी वही माजरा है, तीन हो तो तीन अगर निकाह करे तो तीन वाले को भी हज का सवाब है, दो करे तो दो वाले को भी हज का सवाब है, अगर एक लड़की भी उसके पास है तो वो एक लड़की की शादी करे तो भी उसको हज का सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया, मैंने दूसरी जुमा फरमाया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक चादर ओढ़ी, काली सी चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ करके पहले फातिमा को बुलाया, उसके बाद हज़रत अली को बुलाया, उसके बाद सैयदना इमाम हसन को बुलाया, उसके बाद सैयदना इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी चादर में लिया और लेकर के फरमाया, लोगों तुम इनसे मोहब्बत करो, जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं भी इनसे मोहब्बत करूँगा और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा मैं भी इनसे बुग़्ज़ रखूँगा और जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह की ज़ात भी उससे बुग़्ज़ रखता है। तो इसलिए फरमाया ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत है, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, अपनी बेटियों को मोहब्बत की नज़र से देखो। तो बेटी का पैदा होना उस दौर में ऐब मानते थे, मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे, ये एक रिवाज था। और मक्के के अंदर दूसरा रिवाज ये था, आज देख लो हम 100 ओट 200 ओट 1000 ओट के ऊपर हम जीत के कामयाबी हासिल करते हैं। मेरे 200 वोट में मेरी कामयाबी मिल गई, पंचायत के इलाजे से हो, तहसील के राय से हो, एमएलए के थ्रू से, कैसे ही हमारा इलेक्शन हो, हमारा दौर है, हम 100 वोट से 200 वोट से 2 वोट से 1 वोट से भी हम जीत सकते हैं। उस वक़्त का दौर देखेंगे हम किताबों के अंदर, एक शख्स बैतुल्लाह के ऊपर खड़ा होकर के कहता था 100 औरतों के साथ मेरा याराना है। कितनी? 100 औरतों के साथ मेरा याराना है, मैं मक्के का सरदार बनूंगा। और जब 100 औरतों का याराना होगा तो वही मक्के का सरदार बनता था। इतनी जहालत, ऐसा दौर, 1-2 नहीं, 100 औरतों के साथ मेरा संबंध है, यूं अगर कहता तो वो मक्के का सरदार बनता। हम एक भी नहीं बनाते। हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस वक़्त का दौर था। ऐसे दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने भेजा। हाँ, विलायत हुई, पैदा हुई है। दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का ये वाक़या है। हाँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की पेट में थे, आमना के,
अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को अब्दुल्ला को तिजारत के लिए मुल्क शाम भेजा। जैसे कि आज तो हम तिजारत करते हैं मुल्क से मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हम तिजारत के लिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी धन दौलत के लिए हम भी तिजारत करते हैं। तो तिजारत के लिए लोग शहर बा शहर जाया करते थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला को शहर के तिजारत के लिए शहर भेजा। शहर भेजा तो पता चला, ख़त लिख करके पता कराए अब्दुल मुत्तलिब को कि आपका लड़का बीमार है, अब्दुल्ला बीमार है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने एक और दूसरे बेटे को इसकी खैर खवाई के लिए, इसकी देखभाल के लिए, इसको सही सलामत घर वापस लाना है मेरे बेटे को अब्दुल्ला को, ये बीमार है, सफ़र में है, मुल्क शाम गया है। इनका जो बेटा ये अब्दुल्ला के पास गए तो जाने से पहले उनका इंतकाल हो गया, इसलिए अल्लाह के रसूल को यतीम कहा जाता है। बाप नहीं थे पैदा होते समय, वक़्त बाप नहीं थे, माँ के पेट में ही छोड़ कर के दुनिया से रुखसत हो गए। जब माँ के पेट में थे, बड़े बड़े करिश्मात हैं, बड़े बड़े वाक़यात हैं। उस वक़्त का एक वाक़या है, सैयदना आमना की सास, जो अब्दुल्ला की, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, कहा, बुलाया अब्दुल्ला को, बुला करके कहा, तुझे पता है, तुझे मालूम है मेरी बेवा जो बहू है, मेरी बेवा जो बहू आमना है, ये इतर इस्तेमाल करती है, खुशबू लगाती है, इतर लगाती, इतर इस्तेमाल करती है। बेवा है तो बेवा, बेवा को श्रृंगार किसके लिए करना है? औरत को जब उसका मर्द है ही नहीं तो उसको किसके लिए सजना है, किसके लिए खुशबू लगाना है? तो अब्दुल मुत्तलिब को कहा, तुझे पता भी है कि मेरी बहू जो है इतर इस्तेमाल करती है, तुझे पता भी है, मैं औरत ज़ात हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अच्छा तू औरत ज़ात है, तू पूछ ले, मैं मर्द हूँ, क्या पूछूँ, मैं कैसे पूछूँ, मैं क्यों पूछूँ, तू पूछ ले। उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने कहा कि तुझे बताऊं कि मैं पूछने के लिए जब जाती हूँ तो मुझे हिम्मत ही नहीं होती, पूछने के लिए मैं खड़ी होती तो मेरी ज़ुबान खुलती ही नहीं। ये कई मरतबा मैंने करके देखा है। तू मर्द है, तू मर्द ज़ात है, तेरे में वो ताकत है, तेरे में वो क़ुव्वत है, तू पूछ सकता है, तू पूछ ले। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुझे पता है कि मैं जब गलियों में, बाज़ारों में घूमता हूँ तो मक्के के सारे लोग मुझे कहते हैं कि अरे अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर में इतर की खुशबू कहाँ से आई? घर के चारों तरफ जो भी इंसान जाता तो पूछता कि तेरे घर में इतर की खुशबू कहाँ से आई? हमने ऐसी इतर की खुशबू, ऐसी महक, हमने ऐसी खुशबू कभी देखी ही नहीं। जुर्रत करके, ताकत पाल के अब्दुल मुत्तलिब ने बेटी को बुलाया, आमना इधर आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ को, आमना इधर आओ। आमना आई, जी अब्बा हुजूर क्या बात है, क्या माजरा है, आपने मुझे बुलाया है? बेटी मैं मक्के का बड़ा सरदार हूँ, मैं मक्के का सरदार हूँ, मुझे बड़ी, मेरी इज़्ज़त आबरू की मुझे बहुत बड़ी फ़िक्र है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दौर में सारे के सारे ऐसे ही नहीं थे, अच्छे लोग भी थे। तो इसलिए अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटी आमना, मुझे अपनी इज़्ज़त व आबरू की बड़ी फ़िक्र है और मैं मक्के का सरदार हूँ, मक्के की चाबी मेरे हाथ में है, बैतुल्लाह की, और मुझे पता चला है कि तू इतर इस्तेमाल करती है, खुशबू लगाती है, तो इतर इस्तेमाल करती है तो खुशबू लगाती है। आमना ने फरमाया कि अब्बा, मैंने कभी मेरी सारी ज़िंदगी में इतर ख़रीदा ही नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी में इतर कभी ख़रीदा ही नहीं। ख्वाजा, अब्बा मैंने सारी ज़िंदगी में कभी इतर ख़रीदा ही नहीं, कभी बाज़ार गई नहीं, कभी मंडी गई नहीं, कभी दुकान देखी ही नहीं, मुझे किसी ने ला करके नहीं दिया, मैं किसी से नहीं मंगाई, मैं कहाँ से भी नहीं लाई, मुझे क्या पता, मैंने कभी इतर देखा ही नहीं। और बेटी, ये जो तेरे यहाँ से जो खुशबू की महक जो आती है, कहाँ से आती है?
किताबों के अंदर लिखा है, सीरत में और तारीख के अंदर फरमाते हैं अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन, जहाँ थूकती थी वहाँ भी खुशबू निकल आता था। जिस जगह थूकती आमना वहाँ भी खुशबू, जिस गली से गुजरती वहाँ भी खुशबू, जिस बाज़ार में गुजरती वहाँ भी खुशबू, जहाँ बैठती वहाँ भी खुशबू, जहाँ रहती वहाँ भी खुशबू, जिस हमाम में जाती वहाँ भी खुशबू, जिस अपने बदन को जो कपड़ा लगता था वो कपड़े में भी खुशबू। अब्बा अब्दुल मुत्तलिब को कहती, अब्बा तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी है, तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी है, अगर मैं और बताऊं तो मुझे दीवानी कहोगे, पागल कहोगे। तुमने तो खाली खुशबू सूंघी है, अगर मैं और इसके बारे में बताऊं तो मुझे दीवानी कहोगी। पेट के ऊपर हाथ रख के कहती है, अरे अब्दुल मुत्तलिब तुमने तो खुशबू सूंघी है। हर वक़्त हर रात एक पैगंबर, एक रसूल, एक फ़रिश्ता आकर के मुझे सलामी दे करके जाता है। इस आने वाले मेहमान की बरकत है, इस आने वाले मेहमान की बरकत है। रोज़ाना एक पैगंबर, एक रसूल मुबारकबाद दे करके जाता है। अब्दुल मुत्तलिब और बताओ, ये आसमान का चाँद मुझे रोज़ाना सलाम करता है, आसमान का चाँद रोज़ाना मुझे सलाम करता है। ऐ आमना, तेरे पेट में वो मुबारक हस्ती है, वो मुबारक पैगंबर है, वो मुबारक रसूल है, इसी के सदक़े में अल्लाह सारी दुनिया को वजूद में लाया है। ऐ आमना, ये वो मुबारक हस्ती है। अब्दुल मुत्तलिब को बताया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए, पता पहले से तो पता चल रहा था, आबे ज़मज़म की खुदाई हुई, अब्दुल्ला के सदक़े में 100 ऊँटों की कुर्बानी हो गई, 1000 ऊँटों की कुर्बानी हो गई, अब्दुल मुत्तलिब की जान, अब्दुल्ला की जान बच गई, आबे ज़मज़म की खुदाई हो गई। ये करिश्मात अब्दुल मुत्तलिब पहले से ही देख रहे थे। बताया, ये मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेहमान है, इसकी आने वाले की बरकत है। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, आखिर की आयतें हैं जिसके अंदर तफसीर में कुरान मजीद में लिखा है, यमन का बादशाह अबरहा ने हाथियों की, ऊँटों की, घोड़ों की फ़ौज लेकर के मक्के को ढाने के लिए लाया। वो एक जंग में फतह हुई थी, वो एक जंग में हारा था अबरहा, उस वक़्त का बादशाह यमन का। इसको यहाँ की सल्तनत अता फरमाई थी, तो उसने हारा था। वो हारने पर इसको अपनी सल्तनत खींच लेने के बारे में राय रखी थी बड़े बादशाहों ने अबरहा की। तूने हारा है, अब तेरे पास कोई बादशाहत नहीं रहेगी। तो उसने, अबरहा ने चिट्ठी लिखा यमन को, मुझे और एक मौका दो, मैं जो बैतुल मुक़द्दस है उसको ढाऊँगा, ख़त्म करूँगा और तुम्हारे नाम का एक बैतुल्ला वहाँ तामीर करूँगा। सारे लोग आपके यहाँ ज़ियारत के लिए आएंगे, ये जो बैतुल्ला के यहाँ आते हैं। तो उसने इस नीयत पर अपनी हुकूमत संभालने के लिए, अपनी सदारत संभालने के लिए, अपना एजेंडा वहाँ पर कायम करने के लिए अबरहा ने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर चढ़ाई की, 100 की ऊँटों पर। ऊँट, हाथी, बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े लोग बैतुल मुक़द्दस को ढाने के लिए। उस वक़्त में आमना के पेट में कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबरहा ने चढ़ाई की, देखा पहाड़ियों के ऊपर आए तो जितने ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊँट जितने चर रहे थे, घोड़े, ऊँट, बकरियां, जानवर, सारे के सारे अबरहा ने अपने गिरफ्त कर लिया, कब्ज़े में कर लिया। इधर अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद को, अबरहा बैतुल्लाह को ढाने के लिए, गिराने के लिए बड़ी फ़ौज लेकर के आ रहा है। उसने, अब्दुल मुत्तलिब ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अबरहा के पास गए, नरमिली शांत आवाज़ से, सुकून से, तुमने मेरे जानवरों को पकड़ा है, मेरे ऊँटों को तुमने पकड़ा है, मेरे घोड़ों को तुमने कब्ज़े में लिया है, मेरे ऊँट मुझे वापस दो, मेरे घोड़े मुझे वापस दो, मेरे जानवर मुझे वापस दो। अबरहा ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम तो अपने ऊँटों की बात करते हो, बैतुल मुक़द्दस की बात तुम नहीं करते, तुम अपने जानवरों की बात करते हो, काबा की बात नहीं करते। भाई काबा मेरा नहीं है, ये मसाजिद मेरी नहीं है,
ये मेरी चीज़ नहीं है, ये ऊँट मेरा है, ये बकरियां, ये जानवर मेरे हैं, ये घोड़े मेरे हैं, जितने तुमने कब्ज़े किए हैं ये सारे मेरी मिल्कियत है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल मुझे वापस दे दो। ये मस्जिद मेरी नहीं है, ये बैतुल्लाह मेरा नहीं है, ये काबा शरीफ मेरा नहीं है, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह खुद अपनी हिफाजत करेगा। समझ में आएगा ये बात? हजारों साल बीत गए, आए अब्दुल मुत्तालिब ने अपने ऊँटों को, अपने जानवरों को लेकर के वापस आए, शांत सुकून नहीं बैठे, हमारी तरह तकिया लगाकर सोने गए। चल भाई चल, दीन का बेड़ा गर्क हो जाए, मसाजिद का बेड़ा गर्क हो जाए, खतीबों का, इमामों का, मुसल्लियों का, मस्जिद का, अल्लाह के घर का, कुरान का, सबका बेड़ा गर्क हो जाए, मुझे इसका संबंध क्या है? तकिया लगा करके हमारी तरह सोने गए। आमना को उठाया, आमना, मालूम था कि उसकी पेट में कौन है। आमना चल, हाथ पकड़ा, बैतुल मुक़द्दस लाए, दुआ मांग। किससे मांगने लगा? औरत से। हम औरत को आयब जानते ना, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी औरत हो, तो औरत ही है ना, तेरा काम ही क्या है? बर्तन धो, खाना पका, झाड़ू मार, पोछा, कपड़े धो, मेरे बच्चों की देखभाल कर, इसके लिए नहीं है मेरे भाई। कल क़यामत में पूछा जाएगा, तुमने तुम्हारी औरतों की क्या हालत की है, तुमने क्या ताकीद दी है इनको, कुरान के लिए, नमाज के लिए, दीन के लिए, तुमने क्या इनको बताया है? कल क़यामत में पूछा जाएगा, हमको पूछा जाएगा। या अल्लाह, मैंने तो बहुत काम लिया इससे, तिजारत का काम लिया, खेत का काम लिया, घर का काम लिया, दुकान का काम लिया, मकान का काम लिया, मेरे पैसों का हिसाब किताब का काम लिया, मेरे बच्चों का पालने का काम लिया। सुबह उठी 4 बजे तो शाम में 10 बजे तक सिर्फ काम 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 ही काम कराया। ये अल्लाह के सामने जवाब देना नहीं है। काम क्या किया है? कभी कहा कि नमाज पढ़ी है? मैं नहीं पढ़ता नमाज, उसको कहाँ से कहूँगा नमाज पढ़? कभी कहा हमने नमाज पढ़ी है? कभी कहा रोज़ा रखा है? तुम रोज़ा रखो जी, तुम नमाज पढ़ो जी, चलो जी ये तुम्हारे हिस्से का माल है, 10 रुपये 20 रुपये अल्लाह की राह में दो जी। नहीं, हमसे भी पूछा जाएगा, ये हमारा माल है, ये बीवी हमारी बीवी हमारा माल है, जैसा हम कहेंगे वो वैसा सुनेगी, और कल क़यामत में भी हमसे पूछेगी, तूने मुझे सिर्फ कपड़ा धोना सिखाया, तूने सिर्फ मुझे खेत में काम करना सिखाया बा, तूने सिर्फ दुकान में बैठना मुझे सिखाया, तूने सिर्फ तिजारत करना सिखाया, तूने मुझे सिर्फ पैसे जमाना सिखाया, तूने बस मुझे कपड़े धोना, लत्ते धोना, बच्चों की देखभाल करना, तेरी देखभाल करना, सारा काम मुझे सिखाया। नमाज तूने नहीं सिखाई, रोज़ा तूने नहीं सिखाया, दीन तूने नहीं सिखाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आमना का हाथ पकड़ करके बैतुल्ला लाए, काबे का ला करके उनकी जालियों को आमना पकड़ करके दुआ मांगी। अब्दुल मुत्तलिब ने भी दुआ मांगी कि अल्लाह तुझे पता है कि हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर उतनी ताकत कुव्वत नहीं है, और तुझे पता भी है अबरहा बड़ी फ़ौज लेकर के तेरे घर को ढाने के लिए आया है, अब तू ही इसकी हिफाजत फरमा। आमना ने भी दुआ मांगी, या अल्लाह अब तेरे घर की हिफाजत तू फरमा। पेट पर हाथ रख कर करके कहती है, ऐ अल्लाह इस आने वाले मेहमान का तुझे वास्ता है, तुझे इसकी हिफाजत करना है। अल्लाह ने फरमाया, तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जिल फजालहुम कासिमा को, परिंदों को हुक्म दिया कि तुम जाओ अपनी ज़ुबान, अपने मुंह में छोटे छोटे कंकर लो। दिमाग में बैठी कभी बात हमारे? छोटी छोटी कंकरियां अगर इंसान के सर पर बाल जब उखड़ता है तो बाल के अंदर जितना मुग़ज़ लगता है उतनी कंकरियां भी चिड़िया के मुंह में नहीं आता। जैसे कि जवार का दाना है, चना का दाना है, अबाबिल जो आसमान में काले चिड़ियां उड़ते हैं उनको अबाबिल कहा जाता है। उनसे कहा, ओ अबाबिल जाओ ज़मीन पर, मेरे मक्का को ढाने के लिए लोग आए हैं, तुम्हें इनकी हिफाजत करना है। देखो अल्लाह के घर की हिफाजत किससे अल्लाह ले रहा? किससे ले रहा? अबाबिल से, चिड़ियों से, जानवरों से।
झुंड के झुंड जानवरों को अल्लाह हुक्म दिया, झुंड के झुंड जानवर ज़मीन से कंकरियाँ उठाए और अबरहा की फ़ौज पर मारा। उन कंकरियों के ज़रिए से सारे अबरहा की फ़ौज ख़त्म हो गई, जैसे खाया हुआ फुस, जैसा रोटी हमने चबाया तो उसकी कोई नामो निशान नहीं थी। जो मुंह में डाल करके चबाते हैं वो जो आटा बन जाता है, वो कभी रोटी बनती वापस नहीं बनती। मुंह में बोटी डाल करके हम चापते हैं, कभी वो बोटी वापस बनती नहीं बनती। मुंह में चना डाल करके हमने चबाया, वापस कभी चना बनता, वो फुस हो जाता है। इसी तरह सारी अबरहा की फ़ौज को अल्लाह ने फुस करके बताया, ख़त्म कर दिया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले का वाक़या है। और दुनिया में तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमना फरमाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश देखो, पैदाइश का वक़्त पीर का दिन था, सुबह का सुहाना वक़्त था। दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले सजदा किया, मैं एक अल्लाह का मानने वाला हूँ। सबसे पहले सजदा किया। जिस हाल में बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह के रसूल सजदे के हालत में पैदा हुए और आमना गोद में ली तो पहले शहादत की उंगली उठाई, मैं वो एक मालिक का मानने वाला हूँ और सबको उसी की तरफ बुलाने वाला हूँ। जो ईरान में हज़ारों साल से जो आग जल रही थी, यहूदियों में ईसाइयों में जो आग हज़ारों साल से जल रही थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही वो आग ख़त्म हो गई। जो हुबल नामी बुत था बैतुल्लाह में, पैदा होते ही कि सजदा किया, वो भी बुत अल्लाह के रसूल के सामने सजदा किया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से अलग मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमना फरमाती है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पैदा होने के वक़्त का मसला है, औरतों का कहना भी नहीं है, लेकिन इंसान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। न पीप निकला, न लहूल निकला, न राद निकली, न गंदगी निकली। ऐसे पैदा हुए जैसे पाक, साफ और शफाफ। आमना फरमाती है, मैंने कैसर और किसरा के महल देख लिए। किसके? कैसर और किसरा के महल देख लिए। इतनी चमक, इतनी नूरानियत, इतनी रोशनी, मैंने कैसर और किसरा के महल देख लिए। हाँ। उस वक़्त में बेटियां, उस वक़्त की बात है, मैंने शुरू में बताया था, बेटी का पैदा होना उस दौर में ऐब माना जाता था। मासूम बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था मक्के में। आमना फरमाती है, सड़क थी एक अलग सा, उसके अंदर एक अलग सी चीज़ थी, घबराहट थी, कहीं लड़की पैदा ना हो जाए। यतीम है, बेवा, मैं यतीम है, बाप नहीं है, दुनिया से रुखसत हो चुका है। अगर एक बेटा दे तो मैं इसको संभाल करके रखूँगी, एक लड़का दे तो मैं इसको संभाल करके रखूँगी, इसकी अच्छी परवरिश करूँगी। घबराहट थी। अगर बेटी पैदा हुई तो बाप नहीं है, रखवाला कोई भी नहीं है, देखभाल कोई भी करने वाला नहीं है, कहीं इसको भी ज़िंदा दफन करना ना पड़ जाए, ऐब माना जाता था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आमना फरमाती है, उस वक़्त में पैदा होने से पहले के सारे वाक़यात हमारे सामने हैं। पैदा हुई, आखिरी बात है, हम सबको मालूम होना है, आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा। अच्छा प्यारा वाक़या है। मक्के में रिवाज था कि जब भी बच्चे पैदा होते तो ताकत के लिए, क़ुव्वत के लिए, आंग भरने के लिए, सेहत के लिए मासूम बच्चों को शहर से गांव भेजते थे दूध पिलाने के लिए। औरतें रखते थे, ख़रीद करके औरतों को रखते थे कि इनको 5 साल, 2.5 साल, 4 साल तक दूध पिलाए, रिवाज था। तो साल को साल औरतें चक्कर लगाती थी मक्का में। जो भी बच्चे होते तो उठा लेते थे। बनी साद की औरतों की एक झूम, बनी साद की औरतों की एक टोली जो मक्का में आई, जितने बच्चे थे सारे के सारे उठा करके ले गई। उसमें एक दाई हलीमा भी थी, उसमें एक दाई हलीमा भी थी। वो सारे के सारे मक्के में आई, सारे बच्चों को अमीरों के उठाए
अपना अपना मुआवजा लिया, साल में इतना पैसा बात किया बच्चों को दूध पिलाने के लिए, सारे बच्चों को ले करके गई। उसमें हलीमा भी थी। अभी हलीमा रास्ते में ही है। क्यों? उसकी ऊँटनी ख़राब है, जानवर उसका ख़राब है, कमज़ोर है। वो सारे बच्चे, मक्के के सारे बच्चे, बनी साद की औरतें ले करके जा रही थी तो रास्ते में हलीमा मिली। कहा, ओ कमड़ियो, क्या तुमने कोई बच्चा छोड़ आया है? तुमने कोई बच्चा छोड़ आया है? कि सारे बच्चे चक्कर दिए, सारे बच्चे उठा लिए। बनी साद की औरतों ने कहा, हाँ सारे बच्चे तो हम उठाए, एक बच्चा हमने छोड़ा है, ना उसका अब्बा है, आगे पीछे उसका कोई नहीं है, ना माल है, ना दौलत है, ना रुपया है, ना सोना चांदी, उसके पल्ले कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, बाप भी उसका नहीं है, इसलिए हमने छोड़ करके आया है। हलीमा वापिस हो रही थी। जाके क्या करूं मैं, वापिस ला के क्या करूं मैं? तो ख्याल अल्लाह की ज़ात उसको डाला, वो ख्याल आया, जाके तो देखो तो रंग ढंग कैसा होगा, हाल कैसा होगा, जाकर के तो देखो। हलीमा आई, मक्का दस्तक दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, आमना के घर को दस्तक दिया। आमना मन दक्कल बाप, कौन है? मैं हलीमा हूँ। गोद में लेकर के बैठी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हलीमा का नाम सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराया। फाटक खोला, दरवाज़ा खोला, जब देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तारीख के अंदर लिखा है जो उसकी छातियाँ सूख गई थी दूध की वजह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, दाई हलीमा ने सीने में लगा तो सारे छातियाँ भर गई, कलीजा ठंडा हो गया, एक नूर आ गया बदन में। और जब उस अम्मा हलीमा की गोद में रखा, वापस अम्मा की गोद में वापस रखा, वापिस हो रही थी, नहीं ली, वापिस हो रही थी, फिर अल्लाह ने उसकी ज़हन में बात डाली, अब यहाँ तक तो आई हूँ, मेरी ऊँटनी भी कमज़ोर है, फिर मुझे वहाँ तक जाना है, अब आई हूँ, मुआवजा मिले ना मिले, बच्चे को लेकर के तो चलती हूँ। गोद में ली। आमना कहती है, हलीमा, जितने अमीरों के बच्चे, जितने इस शहर से, जितने बनी साद की औरतें दूध पिलाने करके ले करके गई है, मैं भी नियत करती हूँ, मेरे इरादे से, मेरी नीयत से जितने अमीर लोग मुआवजा देंगे मैं भी उतना देने की नियत करूँगी, इरादा करती हूँ, मगर मेरे बच्चे की अच्छी तरीके से खिदमत करना, मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश करना, मेरे बच्चे की अच्छी देखभाल करना। कौन? माँ कहती है आमना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर बैठने लगी। वो करिश्मा तो वो भी देख चुकी, अब उसके अंदर भी एक शौर आया, उसके अंदर भी एक अलग सा रोशनी आई हलीमा के अंदर। वो शौहर को कही कि जल्दी कर, यहाँ से उठा, जल्दी कर, यहाँ से उठा। वो मर्द कहता, आज हम नहीं कहते गुस्सा, क्यों ऐसा गड़बड़ कर रही है, क्या माजरा है, हमने चोरी बोरी तो नहीं की, क्यों गड़बड़ करती है, चोरी बोरी तो नहीं की। चोरी नहीं, मोरी हो जाएगी, अगर कोई औरत आई तो बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा, जल्दी यहाँ से चल। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के पीछे बैठती है, उसका खाविंद ऊँटनी उठाता है तो ऊँटनी उड़ती नहीं उड़ती। उसको मसला समझ में आता है। आज हमें, हमारी 60 साल 70 साल गुजर गई मेरे भाई, हमें आज तक मसला समझ में नहीं आया, आज तक हमें मसला समझ में नहीं आया। उसको मसला समझता, अभी 10 मिनट नहीं हुए बच्चे को गोद में लेकर के मसला समझ में आया। मसला क्या है? तो पीछे बैठ, क्यों बा, तुझे पता नहीं है ये गोद में जो बच्चा है ये बड़े रुतबे वाला बच्चा है, इसलिए ऊँटनी नहीं उड़ती। वो आगे बैठी, बच्चे को आगे किया और उसके शौहर को पीछा किया, ये खुद ऊँटनी चलाई। ऊँटनी उठी और चली नहीं, दौड़ लगाई। जितनी औरतें पहले पहुंची थी इन सारों को पीछे किया, आगे बढ़ी, घर पहुंची। बकरियों के अंदर जो थन होते हैं, सारे बकरियों के थनों से दूध सूख गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में सुला करके शौहर से कहती है, अजी देखो बकरियों के नीचे कोई दूध होगा, थोड़ा दूध धो करके लाओ, बच्चे को बड़ा सफ़र किया है, बच्चे को दूध पिलाऊंगी। वो एक छोटा सा बर्तन लेकर के जाता है, दूध धोता है तो बर्तन भर जाता है, फिर एक बर्तन ला, शौहर कहता है अब एक बर्तन ला, वो भी भरता है, अब एक बर्तन ला, वो भी भरता है, अब एक बर्तन, कमड़ी ओ दीवानी, और एक बर्तन ला, वो भी भरता है। अब कितने भरेगा आखिर? हमने सारी ज़िंदगी, हमारे इतने साल गुजर गए, कभी 2 बर्तन कभी सारी ज़िंदगी में भरे ही नहीं। ये आज क्या माजरा है, ये सारे बर्तन दूध से भर चुके हैं। वो सारे भर गए।
हलीमा कहती है मैंने सारी ज़िंदगी में मेरे बच्चे का बड़ा पेशाब और पैखाना और पेशाब मुझे साफ़ करने की नौबत नहीं आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब और पैखाना सारी ज़िंदगी में साफ़ करने की नौबत नहीं आई। जब भी पैखाना करते तो ज़मीन फट के निकल जाती थी, पेशाब करते तो ज़मीन फट के निकल जाती थी, सारी ज़िंदगी में नहीं। 5 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के पास रहे, आना जाना होता था, माँ से मिलाते फिर लेके जाते, आना जाना होता था। आखिर में 5 साल के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माँ के हवाले किया। 6वें साल या 6वें साल था, 1 साल अम्मा की गोद में खेले हैं। कितने? 1 साल अम्मा की गोद में खेले हैं। 1 महीने के लिए मक्का छोड़ करके मदीना गई अपने अजीज़ व क़रीब से मुलाकात के लिए, बच्चे को मिलाऊंगी, बात करूंगी। 1 महीना रह करके जब वापस आ रही थी, अम्मा को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया। आप अकेले हो गए। अंदाज़ा लगाओ, 6 साल का बच्चा, न माँ है न बाप है, कोई पूछने वाला नहीं है। सारा का सारा जहलत का दौर था, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में आए, 2 साल परवरिश की अब्दुल मुत्तलिब के पास। जब 8 साल की उम्र में हुई है तो अब्दुल मुत्तलिब को भी अल्लाह ने उठा लिया। एक निज़ाम था, अल्लाह को दुनिया को दिखाना था, ये अल्लाह की ज़ात को दिखाना था। माँ पैदा होने से पहले बाप को उठा लिया, पैदा हुई है तो 6 साल की उम्र में माँ को उठा लिया। जब दादा के परवरिश में आए तो 2 साल, 8वें साल जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी तो दादा को भी उठा लिया। अब सिर्फ एक ज़ात बची, वो चचा ने उनकी परवरिश की। कौन? चचा ने उनकी परवरिश की, निकाह कराया, शादी हुई, औलाद हुई, बच्चे हुए। इंशाल्लाह इसका बड़ा वाक़या इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जुमे में चलेगा। और आखिरी बात कह करके ख़त्म करूँगा। पैदा हुए 9 या 12 रबीउल अव्वल को, वफ़ात हुए 12 रबीउल अव्वल को, ये हमें मालूम होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।